किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत के रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं और पिछले 2 महीने से लगातार सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां के भी रास्ते पुलिस ने बंद कर रखे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सोमवार को सुबह पुलिस ने इस रास्ते को, यानी जो NH9 जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके एक लाइन पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन जो दूसरी लेन है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये दिल्ली से गाजियाबाद की ओर, हापुड़ की ओर जाता है। इस लेन पर कोई किसान नहीं बैठा हुआ है और इसके बाद के लेन पर भी कोई किसान नहीं बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसको 2 महीने से बंद कर रखा है। यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड लगाए हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के लोग हैं यहाँ पर। जबकि जो गाजीपुर बॉर्डर के किसान नेता हैं जिनके नेतृत्व में ये सारा आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत, वो पहले ही बोल चुके हैं कि इस रास्ते को खोलने से उनको कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो दिल्ली से लोग गाजियाबाद, हापुड़ की ओर जाना चाहते हैं, वो इस रास्ते का उपयोग कर सकते हैं और वो बाकायदा अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि यहाँ पर कुछ हो हंगामा नहीं होगा, क्योंकि किसानों को लगता है कि अगर ये इन रास्तों को ज़्यादा दिन तक बंद रखा जाएगा इसी तरीके से, तो इसमें किसानों की बदनामी होगी। तो अब इन रास्तों को किसान चाहते भी हैं कि पुलिस खोले, लेकिन उसके बावजूद सोमवार को 3 घंटे के लिए पुलिस ने इस लेन को खोल दिया था, जिससे ट्रैफिक स्मूथ हो गया था, आने जाने लगा था। लेकिन 3 घंटे के बाद में पता नहीं दिल्ली पुलिस को कहां से आदेश आया, क्या हुआ कि इस लेन को फिर से बंद कर दिया गया। अब इस रास्ते को खोलने पर भी पुलिस पशोपेश में है कि आखिर क्या करें और क्यों आखिर सोमवार को 3 घंटे के लिए खोला गया, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया, जबकि कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई, कोई किसान नेता भी विरोध करने के लिए नहीं आया, पब्लिक भी खुश थी, लेकिन उसके बावजूद रास्ता बंद कर दिया गया। इस मामले में हमने कई बार DCP ईस्ट जो कि दिल्ली पुलिस के हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कोई बात करने को इस पर तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस से जो हमने बात की तो उनका ये कहना है कि उन्हें रास्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का फैसला था। सोमवार को भी उन्होंने ही अपनी तरफ से खोला था और इसके बाद में ये रास्ता चलने लगा था और उसके बाद में उन्होंने ही इसको रास्ते को बंद कर दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो उत्तर प्रदेश और ना ही दिल्ली पुलिस इस मामले पर बोल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कही वो ये कही कि ये रास्ता बंद करने, खोलने का भी निर्णय दिल्ली पुलिस का था और 3 घंटे बाद जो बंद किया वो भी निर्णय दिल्ली पुलिस का था। तो आखिर रास्ता बंद करने का क्या मतलब है और इस रास्ते को बंद करने से दिल्ली NCR के जो लाखों लोग हैं जो कि रोज़ाना अपने ऑफिस की ओर जाते हैं, काम करके जब शाम को वापस लौटते हैं तो उन्हें भयानक जाम का सामना करना पड़ता है। और इसी तरीके के रास्ते जो बंद करने की टैक्टिस है वो पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर भी अप्लाई किया है। टीकरी बॉर्डर में मैं आपको बताऊं कि जो झड़ौदा है, गांव वाले मिल चुके हैं दिल्ली पुलिस से, कोई किसान भी वहां पर नहीं बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रास्ता बंद कर रखा है। इसी तरीके के सिंघू बॉर्डर में बहुत पहले से रास्ता बंद कर दिया गया है। मीडिया को भी जाने में 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है अगर उनको किसानों के बीच जाना हुआ तो। अब क्या होता है कि इसके आसपास के जो गांव हैं वहां से घुमा के बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो रास्ते की खोज में जाती हैं और उसके वजह से गांव वाले बेहद परेशान हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो एक आनंद विहार वाला रास्ता है वो खुला हुआ है और उसके बाद में जो नोएडा का रास्ता है वो खुला हुआ है। यही 2 रास्ते खुले हुए हैं, उसकी वजह से दोनों ही रास्तों पर भयानक शाम को जो ट्रैफिक जाम है वो लगता है और घंटों लोगों को इस जाम में फंसे रहना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रास्ते बंद करने का फैसला किसका है? पहले रास्ते सोमवार को क्यों खोले गए और उसके बाद इस रास्ते को 3 घंटे के बाद क्यों बंद कर दिया गया, जबकि कोई ऐसी बात भी नहीं हुई? किसान नेता भी कह रहे हैं कि इन रास्तों को खोला जाना चाहिए। तो आखिर दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस, कोई भी पुलिस है, वो क्यों नहीं इन रास्तों को खोल रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इन रास्तों को 28 जनवरी से बंद कर दिया गया है और रास्ते बंद करने के पीछे जो किसान नेताओं का तर्क है वो अब समझ में आता है। जो जैसा कि राकेश टिकैत खुद बोल रहे थे कि ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन रास्तों को बंद किया गया है ताकि पब्लिक परेशान हो और जो गाली है वो किसानों को मिले, जबकि रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है। तो ये सारी जो दांवपेच हैं वो अपने अपने स्तर पर पुलिस, सरकार, किसान नेता, ये तीनों अपने अपने स्तर पर जो है अपने अपने पत्ते चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो किसान आंदोलन है ये खत्म हो। लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी
सैकड़ों जो किसान हैं वो जरूर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी तादाद कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम सारे ऐसे किसान हैं जो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, धरने पर बैठते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो लगातार यहाँ पर तंबू कनात लगाकर वो बैठे हुए हैं। हालांकि गर्मी भी अब काफ़ी पड़ रही है, पानी की भी दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं। गतिरोध सरकार और किसान नेताओं के बीच में बना हुआ है, बातचीत के रास्ते बंद हैं। आम दिनों में जो आने जाने का रास्ता है उसको भी पुलिस ने बंद कर रखा है। गाजीपुर बॉर्डर से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।